राष्ट्राध्यक्षों और कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षों में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ मनीष कश्यप हैं। तो हुम टू वोट, किसको वोट दिया जाए? इस धर्म संकट की स्थिति को हटाने के लिए मनीष कश्यप ने सोचा कि देश में एक बार और मोदी की जरूरत है, इसलिए मनीष कश्यप मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए वहां गए। अब इससे अगर कोई सवाल आपको बनता है तो पूछिए। नहीं, वो ठीक है। अगर वो चाह रहे हैं कि चलिए हम मोदी के साथ जुड़ के प्रचार करते हैं, काम करते हैं कि मोदी फिर से आए, तो उनको चुनाव के लिए अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था। उनको उन लोगों के लिए करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मोदी आए। चंपारण में मोदी की जरूरत नहीं है, चंपारण में एक ऐसे युवा नेता की जरूरत था, चंपारण में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत था जो चंपारण के गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था, चंपारण के युवाओं के लिए रोजगार लाने वाला था, जो चंपारण के मजदूर फैक्ट्रियां खोलने वाला था, जो चंपारण के बच्चों के लिए स्कूल में कंप्यूटर के व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था बनाने वाला था। वैसे मनीष कश्यप की जरूरत था। मनीष कश्यप किस चीजों को भूलकर उन्होंने सीधा भारत को देखा। जरूरी पहले चंपारण किया। हमें भारत में अगर मनीष कश्यप मोदी जी से नहीं भी मिलते तो मोदी जी का जितना तय था। बस यही आप जो है वो थोड़ा सा आप लोग गलती सोच रहे हैं। यही बात जनता को समझानी है और यही कारण है कि मैं इधर के सबसे बड़े चैनल में लाइव हूँ। सुनिए सुनील कविराज जी, यही कारण है कि मैं अपने एरिया के सबसे बड़े चैनल पे लाइव आया हूँ कि लोग समझे, इस बात को समझे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा के राज्य में सुखाड़ पड़ा हुआ था और अकाल पड़ा हुआ था। तो एक ज्योतिषी आए और बोले कि राजा एक पोखरा खुनवाइए और उस पोखरा को अगर आपकी जनता दूध से भर देगी तो आपका राज्य हरा भरा हो जाएगा, राज्य में समृद्धि आ जाएगी। सभी लोग सोचे कि राज्य की समृद्धि के लिए एक बाल्टी जो है हम लोग ये दूध डाल देंगे और एक एक बाल्टी दूध से जो है पूरा पोखरा भर जाएगा, पूरी जनता डाल देगी। तो रात में जब सभी लोग सोने गए तो नींद से जब आलस आई तो लोगों ने कहा कि चलो हमारे एक बाल्टी डालने नहीं डालने से क्या असर पड़ता है भाई, पूरा पोखरा भर जाएगा, राज्य में बहुत सारे लोग हैं, पूरा पोखरा भर देंगे, हम सो जाते हैं। यही सोच के सब लोग सो गए और पता चला कि पोखरा सूखा का सूखा रह गया और देश कभी भी जो है वो हरा भरा नहीं हो सका। तो अगर यही बात हर क्षेत्र की जनता सोच लेगी कि मोदी जी तो अच्छे हैं, जो राम को लाए हैं उनको हमको लाना है, लेकिन हमारा सांसद बदल देना है, पता चलेगा पोखरवे सूख गया और पता चलेगा कि कोई जो है वो दूध नहीं डाला और उस राज्य का नाश हो जाएगा। देखिए एक एक सीट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। मानते हैं कि संजय जायसवाल जी से लोगों की नाराजगी है और उनको इस बार जनता से माफी मांगना होगा और जो गलतियां वो किए हैं उनको नहीं दोहराना होगा और तब जनता उनको वोट देगी। लेकिन मोदी जी को एक बार और लाना जरूरी है। सुनील कविराज जी, अभी पंकज जी, यहाँ सवाल संजय जायसवाल की नहीं हो रही है। यहाँ सवाल सिर्फ चंपारण और मनीष कश्यप की हो रही है कि मनीष कश्यप तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब देश में राष्ट्रवाद के एक सवाल बताइए, हम आपसे सही सवाल पूछेंगे और ईमानदारी से जवाब देना, सही से जवाब देना। उस व्यक्ति का क्या होगा जिस बेईमानी से देते हैं क्या? नहीं, उस व्यक्ति का क्या होगा जिस व्यक्ति ने अपने साइकिल बेचकर मनीष कश्यप के लिए पैसा इकट्ठा किया था? उस व्यक्ति का क्या होगा जो 1 महीना दूध बेचकर पैसा इकट्ठा किया था कि मनीष कश्यप को हम देंगे? उस व्यक्ति का क्या होगा जो दुबई में कमा रहा और वहां से पैसे भेजने वाला था? उस व्यक्ति का क्या होगा जो कश्मीर में रहकर आने वाला था चंपारण में आकर मनीष कश्यप के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपना नौकरी छोड़कर? उन लोगों का क्या होगा जो अलग अलग क्षेत्र से आकर मनीष कश्यप के घर पर 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 का लिफाफा छोड़ के गए हैं? उन लोगों का क्या होगा जो मनीष कश्यप के लिए अपना काम छोड़कर जो है उनके ऑफिस में रह रहे हैं? उन लोगों का क्या? मनीष कश्यप उन लोगों के बीच में जाएंगे, मनीष कश्यप उन लोगों से मदद लेंगे और उनकी मदद करेंगे। वो किसी न किसी पद पे भी आएंगे। अभी वो एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किए हैं जहां चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसी पार्टी तो है नहीं जहां का 9वीं फेल युवा भी, जहां एक परिवार में जन्मा हुआ 9वीं फेल लड़का भी जो है वो युवराज बन जाएगा। उस पार्टी से तो वो है नहीं। उस पार्टी से है जहां गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है। तो आप आशा रखिए कि अगर वो सही ढंग से काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत जल्द चंपारण को एक अच्छे पद पर उनका बेटा एक नेता के रूप में मिल जाएगा और फिर चंपारण